राजू और उसकी पत्नी सीमा दोनों भी जंगल में रहा करते थे। राजू मटकियां बनाया करता था, जिससे राजू को ज्यादा फायदा नहीं हुआ करता था, और राजू जहां रहता था वहां अक्सर बारिश हुआ करती थी। एक दिन सुबह में मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। हल्की हल्की धूप जंगल पर डेरा डाल रही थी। राजू की पत्नी बोली, आज मौसम बड़ा प्यारा निकला है। आज आप बहुत सारी मटकियां बना लेना और उन मटकियों को आप गांव बेच आना, ताकि जिससे आपको 2 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे और आप उन पैसों से हमारे लिए राशन ले आना, तो हमारे राशन की चिंता कुछ दिनों के लिए मिट जाएंगी। अरे सीमा, तुम ये क्या बातें किए जा रही हो? लगता है बारिश के वजह से तुम्हारे दिमाग का संतुलन हिल गया है। तुम्हें तो पता है ना, अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी जल्दी कर लूं, तो भी मैं अकेला मुश्किल से एक दिन में 10 मटकियों से ज्यादा नहीं बना सकता। ये सब बातें करने के बाद राजू फिर से अपने काम में लग जाता है और सीमा नदी पर पानी लाने के लिए चली जाती है। नदी थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए नदी पर जाने में थोड़ा वक्त लगता था। सीमा इतने दूर से पानी का मटका अपने सर पर रखकर लाया करती थी। सीमा मन ही मन में सोचती है, पता नहीं हमारा नसीब भी कब चमकेगा और हम भी बाकी लोगों की तरह अमीर कब होंगे। अगर हम भी अमीर हो गए तो मुझे इतने दूर अपने पैर दुखाते हुए पानी लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा। हम खुद का ही कुआं खोद लेंगे। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर। फिर सीमा नदी पर पहुंच जाती है और नदी से पानी भरकर फिर से अपने घर की ओर लौटने लगती है। और इधर राजू सोचता है, हे ऊपर वाले, आज जैसा तूने मौसम बनाया है वैसा मौसम हर रोज रखना, ताकि मैं और ज्यादा मटकियों को बनाकर बाजार बेच कर आया करूंगा, और फिर मेरे बबलू और पिंकी गांव में स्कूल पढ़ने जा सकेंगे। राजू के 2 बच्चे थे, जिनके भविष्य की राजू और सीमा को बहुत चिंता हुआ करती थी। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो गांव जाकर अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा सकेंगे। राजू ये सब सोच ही रहा था कि उतने में जोरों की बारिश होने लगी और बिजलियां कड़कड़ाने लगी, और इधर बेचारी सीमा भीगते हुए अपने घर को लौट रही थी। हे भगवान, आज तो मौसम साफ रखना था। पता नहीं बबलू के पिताजी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझसे मौसम साफ रखने की प्रार्थना कर रहा हूँ और तू है कि और जोरों की बारिश गिरा रहा है। भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? अचानक से मौसम के बीच ऐसा बदलाव हुआ मानो आग में किसी ने पानी डाल दिया हो। बेचारे राजू और सीमा को बहुत से कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ता था। कुछ देर बाद वहां पर सीमा आती है और बोलती है, ये क्या अनर्थ हो गया जी? अब आप मटकियाँ कैसे बनाएंगे और कैसे बेचने जाएंगे? अगर मटकियाँ बनकर नहीं बिकी तो हम भूखे ही मर जाएंगे। घर में राशन एक दाना भी नहीं है। सब कुछ सफाचट हो चुका है। अब आज रात का गुजारा कैसे होगा पता नहीं। रुको, मैं अपने बड़े भाई के पास जाकर मदद मांग कर देखता हूँ। क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। ठीक है जी, अगर बड़े भाई कुछ मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। आप जल्दी आप भाई के वहाँ जाइए। इतना कहते ही राजू अपने भाई शामू के वहाँ चल देता है। शामू भी जंगल में रहता था। शामू जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर गांव में बेच आता था, इसलिए शामू के पास कुछ राशन ऊपर रहता था। राजू और सीमा बड़ी दुविधा में अटक गए थे और इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजू शामू के घर पहुंच जाता है और बाहर कोई नजर नहीं आता। बारिश लगातार बरस ही रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शामू का घर राजू के घर से बहुत दूर था, इसलिए राजू को आते आते शाम हो जाती है। राजू आवाज लगाता है, शामू भैया, अरे हो शामू भैया। शामू घर के अंदर से आवाज लगाता है। अरे कौन है भाई? इतनी बारिश में कौन आया है? राजू बोलता है, अरे शामू भैया, मैं हूँ राजू, कुछ काम था आपसे। राजू की ये बात सुनकर शामू राजू को घर के अंदर बुला लेता है और राजू शामू के घर में चला जाता है। बोलो भाई राजू,
इतनी बारिश में क्या काम आन पड़ा हमसे जो तुम इतने बारिश में भीगते हुए आए हो? अरे शामू भैया, क्या बताऊं, बारिश की वजह से आज भी मटकियां नहीं बना पाया। अगर मटकियां बन जाती तो उन मटकियों को मैं गांव जाकर बेच आता और 3-4 दिन के राशन का काम भी हो जाता। मगर अब तो हाल ऐसा है कि घर में एक दाना भी नहीं है। अरे तो राजू, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारी मटकियाँ बनाकर नहीं दे सकता और ना ही खरीद सकता हूँ। नहीं नहीं शामू भैया, मैं आपसे ये सब करवाने नहीं आया हूँ। बात ऐसी है कि तुम अगर थोड़ा सा अनाज दे दो जिससे मेरा आज रात का गुजारा हो जाए। देखो राजू भैया, एक बात कान खोल कर सुन लो। हम लोगों ने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और अनाज मांगने लगेगा। अरे भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हो? शामू भैया, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। और हाँ, मैं उधार मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा। भाभी ऐसी बातें क्यों कर रही है? ये सब सुनने के बाद राजू को बहुत ज्यादा दुख होता है और राजू चुपचाप खाली हाथ वहां से लौट जाता है। हे भगवान, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, तू भी बारिश बंद नहीं कर रहा है। किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे? पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। फिर राजू अपने घर पहुंचा और घर के बाहर खड़ा हो गया। हे ऊपर वाले, अब मैं घर में क्या मुंह लेकर जाऊंगा और मेरे बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे? हिम्मत दे ऊपर वाले, हिम्मत दे। इतना सोचने के बाद राजू घर में चला जाता है। राजू को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और जो कुछ भी बचा कूचा राशन था, सीमा उससे खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर सुला देती है। सीमा बोलती है, क्या जी, भैया जी ने कुछ मदद की या नहीं? अब क्या बताऊं सीमा, मैं जब भैया से मदद मांगने लगा तो भाभी जी ने मना कर दिया। बोली, हमने यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखी है। सीमा, एक काम करो, आज का दिन हम पानी पीकर जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो कल का दिन बहुत अच्छा निकलेगा, और अगर कल का मौसम साफ रहा तो मैं सुबह से ही मटकियाँ बनाना शुरू कर दूंगा। अब चलो सो जाते हैं। कल मुझे मटकियों के लिए जंगल से मिट्टी भी लाने जाना है। दोनों बेचारे पानी पीकर सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही बेचारा राजू मटकियाँ बनाने के लिए मिट्टी लाने चला जाता है, क्योंकि आज राजू की ऊपर वाले ने सुन ली थी। आज भी फिर से मौसम एकदम साफ था। राजू आज अलग रास्ते से जा रहा था। राजू को जंगल में एक गुफा दिखती है। राजू को मटकियों के लिए जैसी मिट्टी चाहिए थी, उस गुफा की मिट्टी बिल्कुल वैसी ही थी। राजू तुरंत गुफा के पास जाता है। अरे ये क्या? ये तो एक गुफा है। इस गुफा में आखिर क्या होगा? क्या मैं अंदर जाकर देखूं? मगर क्या पता अंदर कोई जंगली जानवर निकला तो? एक काम करता हूं, थोड़ा सा आगे जाकर देखता हूं। कोई जानवर अगर नजर आएगा तो भागकर वापस आ जाऊंगा। ये सोचकर राजू अपने कदम गुफा के अंदर बढ़ाता है। और राजू को गुफा के अंदर कुछ ऐसा नजर आता है कि राजू ने कभी सोचा भी नहीं था। वो नजारा देखकर राजू मानो पागल ही हो जाता है। राजू के पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है। अरे बाप रे, ये क्या है? इतना सारा खजाना देखकर मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। हे ऊपर वाले, ये कैसी प्रतीक्षा ले रहा है तू? पता नहीं ये खजाना यहाँ कहाँ से आया। और क्या मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूं? मेरी और मेरे परिवार की तो जिंदगी ही बदल जाएंगी। ऐसा नजारा देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है और राजू ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। राजू जब वहां से सोना उठाने लगता है तो उस खजाने से आवाज आती है और राजू थोड़ा सा डर जाता है। राजू, ये सब तुम ले जा सकते हो,
मगर एक बात याद रखना, जितना तुम खुद के लिए ले जा रहे हो उसमें से तुम्हें हर रोज कुछ गरीबों को खाना खिलाना होगा। और अगर तुमने गरीबों को खाना नहीं खिलाया तो याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जितना भी खजाना तुम्हारे पास है, वो और ये गुफा का सारा खजाना गायब हो जाएगा। खजाने की सारी बातें सुनकर राजू वहां से थोड़ा सा सोना लेकर घर आने लगता है। राजू के दिन अब पलटने वाले थे, क्योंकि राजू को बहुत सारा खजाना मिल गया था। राजू ने सोचा था कि वो हर रोज वहां से थोड़ा थोड़ा सोना लेकर जाएगा और गांव में बेचेगा। राजू ने जितना भी सोना गुफा से लाया था अपने पत्नी को दिखाया और उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब अपनी पत्नी को बताता है। देखो सीमा, ये सोना हमें मुफ्त में मिला तो है, लेकिन इसकी भी हमें कीमत चुकानी होगी। अरे आप ये सब क्या बोल रहे हो? मुफ्त भी मिला है और कीमत भी चुकानी होगी? मैं कुछ समझी नहीं जी। अरे सीमा, वो सब तुम छोड़ो, लेकिन कल हमें कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाना है, तो उसके लिए मैं गांव से राशन लेकर आता हूँ। कल तुम अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखना, मैं कुछ गरीब लोगों को बुलाकर ले आऊँगा। सुनिए, आपके बड़े भैया को भी बुला लेना। क्या पता अगर हमसे किसी बात से वो नाराज होंगे तो शायद से उनकी नाराजगी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं भैया को भी दावत दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ, गांव जाकर राशन भी तो लाना है। सुबह राजू सबको खाने के लिए ले आता है। तभी राजू का भाई शामू भी आता है और राजू से बोलता है, अरे भाई राजू, कल तो तुम हमारे पास राशन मांगने आए थे और आज तुम खुद हमें दावत पर बुलाकर हमें खाना खिला रहे हो। और तो और तुमने इतने सारे गरीबों को भी खाना खिलाया। क्या बात है, कोई लॉटरी वॉटरी लगी है या फिर कोई खजाना हाथ लग गया है? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मटकियाँ अच्छी बिकी है और कुछ नहीं। सोचा कुछ गरीब लोगों को आपके हाथों खाना खिला दूं। फिर तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया भाई राजू। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। राजू की ये बात सुनकर शामू बहुत खुश हो जाता है और शामू वहां से खाना खाकर अपने घर चला जाता है। राजू लगातार 3 से 4 दिन तक गुफा से सोना लाता है और गरीबों को खाना खिलाता है। मगर एक दिन शामू को राजू से कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए शामू वहां आता है और शामू देखता है कि आज भी राजू गरीबों को खाना खिला रहा है। राजू भाई, ये बात बताओ, क्या तुमने इन गरीबों का ठेका ले लिया है? क्या हर रोज तुम इन्हें खाने पे बुला रहे हो लगता है? हाँ भैया, हर रोज खिला रहा हूँ, मगर अपने पैसों से खिला रहा हूँ, किसी से उधारी लेकर नहीं खिला रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुमने उधार लिया है? मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, मानो कहीं से चोरी करके पैसे ले हो? एक बात याद रखो राजू, तुम अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा और तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारा मुंह देखने का इतना शौक नहीं है। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। उस दिन तो राजू खुद रोते हुए मेरे घर आया था राशन मांगने, और आज वो गरीब राजू हर रोज गरीबों को खाना खिला रहा है। क्या राज है, पता करना होगा। शामू राजू का पीछा करके उसके पैसों का राज खोलने का ठानता है और दूसरी सुबह राजू का पीछा करने लगता है। हर रोज की तरह राजू आज भी सोना लेने के लिए निकल जाता है और आज भी बारिश हो रही थी। शामू राजू का पीछा करते करते गुफा तक पहुंच जाता है और राजू को गुफा के अंदर से सोना ले जाते हुए देख लेता है। तब शामू को समझ आ जाता है कि राजू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से आ रहा है पैसा। तभी मैं सोचूं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजू रातों रात मालामाल हो गया। चल चल शामू, अब तेरी बारी है मालामाल होने की। शामू दौड़ता हुआ गुफा के अंदर चला जाता है। जब शामू गुफा के अंदर पहुंचता है तो शामू की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
शामू ने इतना सारा सोना अपने जिंदगी में पहली बार देखा था। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, और वो भी ऐसे खुले में पड़ा हुआ है। मानो ये खजाना मुझसे कह रहा हो कि ले जा, मुझे ले जा, मैं तेरा ही हूँ। तभी खजाने से एक आवाज आती है और शामू भी थोड़ा घबरा जाता है। अब तुम आए हो शामू, ये सब तुम ले जा सकते हो, मगर एक बात याद रखना, जितना तुम खुद के लिए ले जा रहे हो उसमें से तुम्हें हर रोज कुछ गरीबों को खाना खिलाना होगा। और अगर तुमने गरीबों को खाना नहीं खिलाया तो याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जितना भी खजाना तुम्हारे पास है, वो और ये गुफा का सारा खजाना गायब हो जाएगा। शामू गुफा के बाहर आता है और सोचता है, क्या मुझे सच में इन पैसों से गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूं या नहीं खिला रहा, ये उस खजाने को थोड़ी ना पता चलेगा। मैं तो इस खजाने से बड़े मजे करूंगा। शामू को खजाने की वो सारी बातें झूठ लग रही थी। फिर वो घर आता है और अपनी पत्नी के साथ वो सोना खोलकर देखता है। शामू ठीक वैसा ही करता है जैसा शामू ने खुद सोचा था, और शामू की बुरी सोच के कारण वो सोना मिट्टी में बदल जाता है। अरे ये कैसे हुआ? मैंने तो सोना ही भर कर लाया था, ऐसे कैसे हो गया पता नहीं। शामू फिर गुफा जाता है और सोना भरकर ले आता है, मगर फिर से सोने की पोटली से मिट्टी ही निकलती है, और उधर राजू का सोना सोना ही निकल रहा था। इसे कहते हैं बुरी सोच, बुरा अंजाम। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारे चैनल की प्यारी सी कहानी? अगर आपको थोड़ी सी भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे सस्पेंस भरे और अनोखे इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहते हैं। एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और अनोखी और लाजवाब कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।